यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं उनको, और जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं और उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में भरपूरी को बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, जितने भी जन प्रभु आज यहाँ पर बैठे हैं संगति में, और जितने भी प्रभु ऑनलाइन इन वचनों को सुनेंगे, उनके जीवन की हर एक चीजें प्रभु तेरे नाम के द्वारा भरपूरी, और उनके जीवन में प्रभु ने वचनों के द्वारा आज प्रभु उनके जीवन में आज उद्धार आए मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तेरी आत्मा कहता है पिता, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करे। हाँ पिता, आज जो प्रभु ये उद्धार का जो टॉपिक है पिता, ये अपने जीवन में तेरे सत्य को जानने पाए पिता, और ऑनलाइन जितने सुनते पिता वो भी प्रभु आज इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय संगति को और प्रभु हम सब को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी पाक लहू के द्वारा प्रभु हमें चला, और तेरे हाथों में पाक लहू में लेके चला पिता यीशु के नाम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम, धन्यवाद, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। जैसे आप, क्योंकि मेरी पूर्ति करने वाला मेरा परमेश्वर है, तो वही चीजें आज आपको बताऊंगा ताकि मतलब आप उन चीजों को समझ पाओ, और जैसे उस चीज को फॉलो करोगे तो आपके जीवन के अंदर काम भी परमेश्वर अद्भुत अद्भुत करेगा। ठीक है, जैसे आप कभी भी, चलो हम मैं पहले वचन को लेके चलते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हम देखते हैं भेंट भेंट क्या चीज होती है, उसके प्रति हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम जैसे मलाकी सिद्ध में पुराने नियम के अंदर हम, आप इसमें नहीं आएगा, पुराने नियम में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ मलाकी सिद्ध में क्या है। जैसे मलाकी सिद्ध में अध्याय 3 और पद 10 को और 11 को हम देखेंगे। यहाँ पर कहता कि सारे दसवांश भंडार घर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सारे दसवांश मेरे भंडार घर में लेके आओ। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो दसवांश की चीज का, जैसे हम पहले जमाने में क्या था कि हर एक समय दसवांश दिया जाता था परमेश्वर को। जैसे आज भी कुछ नियम लोग करके रखते हैं कि हमें नहीं, महीने का मतलब उसको दान दक्षिणा देनी है, इतना हमें निकालना ही है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर बता रहा। तो जब खेती बीजते थे तो खेती का जो भी अनाज होता था या हमारी जो भी कमाई होती थी, उसमें दसवांश हम क्या करते थे, पहले के समय परमेश्वर के राज्य में लेके जाते थे। तो वो कहता कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में आकाश के झरोखे, मतलब स्वर्ग के झरोखे आपके जीवन में खोलता हूँ नहीं खोलता हूँ। मुझे परमेश्वर कहता है ये चीज आप मेरे भंडार में लेके आके देखो कि आपके जीवन के अंदर इसका, जैसे मतलब आज हम जैसे दसवांश या भेंट या कुछ भी लाकर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन के अंदर बढ़कर उसे देता हूँ नहीं देता हूँ, मुझे परख कर देखो। ठीक है, कुछ वचन को हम और देखेंगे। 126 में 5 का वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, मतलब जो परमेश्वर के राज्य में, जैसे मैं समझो कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है उसी को हम बोते हुए क्या करते हैं, हम दुखी से बोते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लम्हे पाएंगे। जो मतलब आंसू बहाते हुए परमेश्वर के राज्य में जो कुछ बोएगा तो वो क्या कहता है, खुशी और आनंद से भरपूर से काटेगा। ठीक है, तो हम जो परमेश्वर के राज्य में जैसे कुछ भी हमारी इच्छा के द्वारा हम बोते हैं तो उससे बढ़कर काटते हैं। परमेश्वर अपने पर कर्ज रखने वाला नहीं है, या जो भी उसको हम देंगे तो वो वापस हमें उससे कई गुना बढ़ा कर देगा, क्योंकि वो अपने पर एहसान रखने वाला नहीं है, या अपने पर किसी दबाव में वो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो भी परमेश्वर के राज्य में कभी भी कुछ देना है तो हर्ष से देना, आनंद से देना, ना कि हमें कुड़कुड़ा के, ना कि हमें रोक। ठीक है, कि जैसे आज हम भेंट पर नीति वचन 18 में 16 का वचन इसमें कह रहा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि भेंट जो परमेश्वर के राज्य में भेंट देते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, हमारे लिए मार्ग खोल देती है। कौन सा? जो हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे बंद है। जैसे हम कहते हैं कि कमाते कमाते में हमारे जीवन में मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो जब हम परमेश्वर के राज्य में देंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा आशीष के। ठीक है, परख के देखना ये चीजें आप। आगे कहता है कि और उसके बड़े लोगों, और उसे वह बड़े लोगों में के सामने पहुंचाती है। मतलब जब भेंट हम देते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे लोगों के सामने खड़ा करता है
जिसे हम जानते भी नहीं। तो भेंट हमें एक बड़े लोगों के समक्ष ले जाती है और भेंट हमारे लिए एक मार्ग को खोलती है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में भेंट देना अवश्य। नए नियम में भी कहता है, जैसे एक विधवा थी, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे थे और उसने कहा कि इस राज्य के लिए मतलब वहां पर क्या था कि कुछ भेंट इकट्ठी करनी थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी बढ़ती में से, जैसे मैंने मतलब 1,000 रुपये कमाए, 1,000 रुपये में से मैंने 100 रुपये डाल दी तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। मैंने क्या, मेरे पास बढ़ती थी परमेश्वर, उसमें से मैंने डाला था। लेकिन एक विधवा को वहां पर देखते हैं, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, मतलब 2 पैसा था, पुराने समय की बात थी। तो उसने क्या किया, वो पूरा पैसा परमेश्वर के राज्य में डाल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सबसे बड़ा दान इस विधवा ने दिया है। क्योंकि वहां पर क्या कहता है कि वहां पर ये कह रहा है कि मतलब उस विधवा ने बहुत ज्यादा बढ़ कर दिया परमेश्वर के राज्य में, लेकिन परमेश्वर ने उसी विधवा को किसी चीज की घटी भी नहीं होने दी। आगे के समय में कुछ ऐसी एक विधवा के पास प्रॉब्लम आई थी कि मतलब वो खाने के लिए परेशान हो रही थी, ठीक है। जितना वो सब कुछ था, सब कुछ उसने मतलब बेच दिया और अपने पर इतना कर्ज कर लिया कि उसके बेटे को, मतलब जो राजा लोग थे, वो उसको बेटे को मतलब पकड़ के लेके जाने वाले लगे थे। क्यों? कि उन्होंने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बदले उस बेटे को लेके जाने लगे थे। फिर वो परमेश्वर की दुआई, नबी से दुआई करती है कि परमेश्वर का जो जन है उससे दुआई करती है कि मेरे बेटे को और फलाने राजा के लोग पकड़ के लेके जाने वाले हैं, तो तू हमें उस कर्ज से मुक्त कर। उसने कहा कि मैं क्या करूं? फिर उसने परमेश्वर की आत्मा से कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा ऐसे ऐसे। बोला तू खा, पड़ोसियों के सारे बर्तन को क्या करना, इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो वहां पर उसने, वो क्यों थी, वो परमेश्वर के साथ में चल रही थी। तो जैसे उसने इकट्ठे बर्तन किए, प्रभु नबी के द्वारा उसके पास कुछ बर्तन था, तेल था थोड़ा। उसने क्या कहा कि जब तक ये तेल को अपने खाली बर्तन में उड़ेलना है, जब तक ये भर जाते हैं, उस एक तेल से, जैसे मतलब वो बोतल है, उस बोतल से अंदर तेल था और उस तेल को ऐसे उड़ेलते गए बर्तनों में, खाली बर्तनों में। वो जितने पड़ोसी के बर्तन मांग के लेके आए, वो सब बर्तन भर गए, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब बर्तन भर गए। उस नबी ने कहा अब इस बर्तन तेल को बेच करें और तेरा और इस बेटे के लिए तो जो कर्ज है वो उतार और आनंद की जिंदगी से तू जी। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर हमें कभी किसी चीज से निराश नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ परमेश्वर के लिए करना भी है। तो बताता हूँ, हम जैसे किसी शादी में हमें कोई न्योता देता है कि आप हमारी शादी में आओ, तो जब हम उसके पास जाते हैं तो खाली आ जाते हैं, वहां पर कुछ भी हम उसको दे के जाते, क्योंकि दे के जाते हैं क्योंकि उसने हमें इज्जत सम्मान दिया है, हमें उसने बुलाया है। अगर उसने हमें बुलाया तो हम भी क्या उसके लिए सम्मान के द्वारा पेश हुए। तो जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, मतलब एक पृथ्वी के व्यक्ति के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो सृष्टि का कर्ता हमें बनाने वाला है वो हमें बुला रहा है, तो हम उसके पास खाली आ जाएंगे? कुछ भी जैसे हमारे जीवन के अंदर देखो, आज जैसे बच्चा है ये बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? इसको आप खिला रहे हो तभी तो बढ़ रहा, नहीं आप नहीं खिलाओगे तो कैसे बढ़ेगा? तो जब परमेश्वर को आप कुछ हम नहीं अपने जीवन से दे, एक वचन कहता है कि जब तुम थोड़े से थोड़े में सच्चा न ठहरा तो बहुत में सच्चा कैसे ठहरोगे? जब परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, उसको हम अपने गले से लगाकर बैठ गए और परमेश्वर के राज्य के लिए हमने कुछ बोया नहीं, तो हमें कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा? वो वहां पर हमारी परीक्षा कर रहा है, कुछ धन को या कुछ प्रॉपर्टी को देकर हमारे वो क्या कर रहा है, परीक्षा कर रहा है, ताकि मैं इसको देता हूँ ये क्या करता है, वापिस मेरे राज्य में बोता कि नहीं बोता है। लेकिन लोग नहीं बोते तो वो क्या करते हैं, धन से वैसे वंचित रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हमें भेंट बोनी आवश्यकता। चलो कि सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु को से वो तीसरे दिन जी उठा, ठीक है। तो उसने हमारे लिए क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जाने के लिए उसने क्या किया? एक तो परमेश्वर का मार्ग हमारे साथ मिला दिया, हमारे हर एक पापों को उसने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया और हमारा उसने उद्धार किया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है, ठीक है। तो उसमें 3 बातें मैंने पीछे बताई थी, जैसे सुसमाचार की 3 बातें मोस्ट है। क्या चीजें हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप क्षमा करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु के ही द्वारा स्वर्ग का रास्ता हमारे पास है। अगर प्रभु यीशु को हम नहीं जानेंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात है कि जैसे हमारा उद्धार, जैसे हम आनंद के द्वारा, जैसे बताया कि हम शांति में आज मतलब तमाम परेशानियों में घिरे हुए हैं,
ठीक है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते तो वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या करता है, आनंद और शांति और ब्लेसिंग करता है हमें, तो वो हमारे जीवन में उद्धार आता है। जब आज हम शांति से हमारे जीवन में आनंद के द्वारा हर एक चीज हमारे सामने रहेगी, चिंतन करते हैं हम उद्धार क्यों है, उद्धार क्यों है जरूरी हमारे जीवन में। जैसे उद्धार हमें चाहिए, क्यों चाहिए, उद्धार का क्या मकसद है, तो इसीलिए हम कुछ चीज को वचनों को देखते हैं। प्रेतियों, पहला प्रेतियों अध्याय 8 को हम देखेंगे है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कह रहा है, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता तो हम क्या करते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा क्या करते हैं, सामर्थ को पाएंगे। ठीक है, सामर्थ क्या है, ब्लेसिंग पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता तो हम परमेश्वर के कार्यों को हर एक जगह वर्णन करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे आज प्रभु का आत्मा मुझ पर है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं लोगों को बताता हूँ कि प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में ऐसे काम करता है, आपको ऐसे छुटकारा देता है, आपको ऐसे छुटकारा देता है। हमारे लिए गवाहियां बनाता है परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीजों। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया, ठीक है। मैं जब उस समय था तो कितनी मुसीबतों में था, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि मैं शाम, जैसे सुबह घर से निकलता हूँ तो शाम को वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, रात को सो रहा हूँ तो सुबह उठूंगा नहीं उठूंगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे जीवन को गवाही बनाया और सब लोग इस शरीर के द्वारा, जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा को जानते हैं। तो परमेश्वर इसीलिए हम लोग को गवाही के लिए खड़ा करता है, ठीक है। तो कह रहा है इस पृथ्वी की छोर तक, इस पृथ्वी का हर एक कोना कोना में तो मेरे नाम के क्या होगे, गवाह होगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के अंदर ये काम किया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा हम ब्लेसिंग हुए। आज जैसे हम चल रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु तमाम उस बीमारियों से छुटकारा देता तो आनंद आता है। आनंद से हम जब रहते हैं तो परमेश्वर में लोग भी देखते हैं हमें कि भाई हाँ ये आनंद से रहता है, तो मतलब वो हमारे जीवन में क्या गवाहियां बन चुकी है परमेश्वर के द्वारा। तो हमें वो परमेश्वर वही चाहता है कि हम लोगों के सामने आनंद से रहें, ठीक है। हम कुछ वचन को देखते हैं, मरकुस अध्याय 5 में 19 को हम देखते हैं। मरकुस, पीछे देखो, मरकुस अध्याय और 5 में 19 को देखते हैं। पांच में 19 को हमें क्या कर रहा है कि परंतु उसने उसे आज्ञा न दी, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब है जो एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, एक व्यक्ति था, उसके बारे में बता रहा है, जो मतलब कब्रों के अंदर रहा करता था, अपने आप को काटता था, ठीक है, अपने आप को पत्थरों से मारता था और वो नंगा फिरता दौड़ता रहता था जंगल के अंदर। प्रभु ने उसे आजाद किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आजाद हुआ। लेकिन वो कहता है कि नहीं प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ ना चल, तू अपने आप को और अपने घर वालों को लेके जा, घर अपने घर चला जा और घर पर जाकर क्या कर, मेरे तेरे जीवन के बारे में जो तेरे साथ में वो चीजों को बता, ठीक है, ताकि तेरी गवाही के द्वारा लोग वहां पर उद्धार को प्राप्त करें, लोग जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। ठीक है, तो उसने वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस शिष्य मतलब उस व्यक्ति को आने के लिए अपने पास में मना कर दिया। काफी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने, लोग कहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहा चल भाई, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को कह रहा है कि तू घर चला जा और जाकर वहां तेरे घर वालों को प्लस तमाम उन लोगों को दिखा कि मुझ पर कैसी दया परमेश्वर ने की है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को उसने गवाही के लिए खड़ा किया और जब वो उस गांव में जाता है और अपने आप को दिखाता है तो मतलब उसके द्वारा उस गांव के प्रत्येक लोग बचाए जाते हैं। तो जब आप आज सही होगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
तो आप इन चीज़ों को बताओगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जैसे बच्चे सही होंगे तो आप लोगों को बताओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बच्चों के दिन हमारे जीवन में काम किया है, तो ये परमेश्वर ने गवाही के तौर पर खड़े कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसे खड़ा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यूहन्ना 1:41 को देखते हैं। उसने पहले अपने संग भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। मतलब जो दो पतरस था और उसका भाई शमौन था, वो दोनों जब मिले तो वो कहने लगे कि मुझे हमें क्रिस्त मतलब अर्थात मसीह मिल गया। मसीह कौन था? कि हमारा उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता। क्योंकि कुछ पुराने समय में याशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि फलाने फलाने समय में और एक इस पृथ्वी का उद्धार करता जन्म लेगा। तो लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को मिला, तो जैसे शमौन है वो अपने भाई कहता कि मुझे मतलब क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया, इस पृथ्वी का उद्धार करता मुझे मिल गया। ठीक है, तो वो लोग उसके संग हो लिए थे। ठीक है, कुछ वचन को हम देखते हैं। और जैसे 16 अध्याय पद 31 से लेकर 34 तक हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह है, पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो कह रहा है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ठीक है, जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर की आशीष शांति हमारे जीवन के अंदर बनी रहती है। ठीक है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो तमाम प्रतिज्ञाओं का वारिस हमें बनाता है, उस प्रतिज्ञाओं के आशीष में हमें लेकर चलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो चुके हैं। तो जब हम चंगे हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर एक वो आशीष हमारे जीवन के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन से हर एक पाप मिट जाता है, तो वो परमेश्वर आशीष देना हमें शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि उद्धार हमारे जीवन में जब उद्धार आता है तो हमें हमारे कामों से नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने पुण्य काम किया, ठीक है, मैं लोगों को मतलब वैसे वैसे फलाने काम किया, लोगों की सहायता की, वैसा काम किया, वैसा काम किया। काम वो करने से उद्धार हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगा। हमारे जीवन विश्वास करने के द्वारा ही हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। जब हम अपने कामों से उद्धार नहीं प्राप्त करते, हम परमेश्वर के सामर्थ्य व उसके अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। वचन कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। अगर आज हमने उद्धार प्राप्त किया है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तू अकेला उद्धार पाले, वो चाहता है कि हमारे शरीर के द्वारा हमारा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करे। तो उसी प्रकार से जैसे आज हमने उद्धार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त किया, तो परमेश्वर का आत्मा ये नहीं कि मैं अपने लिए उद्धार को प्राप्त करके बैठ जाऊं, वो चाहता कि तू बचे और प्लस तेरा घराना, तेरा मोहल्ला, तेरा गांव, तेरा देश बचाया जाए। वो इसलिए नहीं परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया कि हम अपने आप को लेकर बैठ जाएं। वो चाहता कि तेरे द्वारा और लोग बचाए जाए, और लोगों का उद्धार हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को एक एक दो दो करके भेजा था, वहां पर जैसे हम देखते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और बाकी इन वचनों को हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार का आत्मा दिया है, इसी के लिए हम अपने जीवन में उद्धार की सैल्वेशन की आत्मा को प्राप्त कर पाएं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो यीशु के